एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। तो मैं डब्ल्यूजे साहब का इंट्रोडक्शन एक क्रांतिकारी के रूप में देना जरूर चाहूँगा। साइबर के ठग अलग अलग माध्यमों को चुनाव करते हैं, किस तरह से आपसे ठगा जाए, कि आपके मेहनत की गाड़ी कमाई को ठगा जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार इसका यूज बढ़ा है तो इसके खतरे भी बढ़े हैं, लोगों के साथ फ्रॉड की घटनाएं भी बढ़ी हैं। तो वो समय आ चुका है कि हम लोग अपडेट रहें। टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव यूज होता है, नेगेटिव भी होता है। तो कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिना वेरिफिकेशन के नहीं करना है। तो साइबर क्राइम से भी लोगों को जागृत करने की आज हमें ऐसा महसूस होने लग गया है, डब्ल्यूजे साहब की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, डंडोतिया साहब का स्वागत है। डंडोतिया साहब का नाम अभी अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं डंडोतिया साहब का इंट्रोडक्शन एक क्रांतिकारी के रूप में देना जरूर चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह की अलख वो जगाना चाह रहे हैं। ठग जो होते हैं, साइबर के ठग अलग अलग माध्यमों को चुनाव करते हैं, किस तरह से आपसे ठगा जाए, किस तरह से आपके मेहनत की गाड़ी कमाई को ठगा जाए। हम डंडोतिया साहब को क्रांतिकारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भी एक नए नए माध्यमों को ढूंढ रहे हैं जिससे लोगों को जानकारी दे सके ठगों से कैसे बचा जाए, ठगी से कैसे बचा जाए, आपकी गाड़ी कमाई को कैसे बचाया जाए। इस बारे में हमारे साथ में अभी डंडोतिया साहब हैं। डंडोतिया साहब, आपका स्वागत है। डंडोतिया साहब, मैं जानना चाहूंगा, बहुत से लोग परेशान होते हैं, बहुत से लोग हैरान होते हैं, उनकी गाड़ी कमाई अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरीके से छीन ली जाती है, ठगी कर ली जाती है। साइबर क्राइम किस तरीके से आप उन लोगों को और सचेत करना चाहते हैं, किस तरह से आप माध्यम एक बनाना चाहते हैं जिससे लोग हमेशा जागृत रहें, कैसे लोगों को जागृत कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी अननोन लिंक आती है, अननोन एपीके फाइल आती है, अननोन कुछ भी हो, अगर कुछ भी अज्ञात और अनजान हो तो उस पर हमें ट्रस्ट नहीं करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार इसका यूज बढ़ा है तो इसके खतरे भी बढ़े हैं, लोगों के साथ फ्रॉड की घटनाएं भी बढ़ी हैं, क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं। जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार में क्राइम होते हैं। अब डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो डिजिटल वर्ल्ड में क्राइम हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए, चूंकि अगर हम देखें तो डिजिटली जब डिजिटलाइजेशन हुआ तो हम लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, कोई ट्रेनिंग या स्किल डेवलप नहीं हुई, केवल डिजिटल हम प्लेटफॉर्म का यूज करते रहे और फ्रॉड का शिकार होते रहते हैं, फिर हम सीखते हैं। तो वो समय आ चुका है कि हम लोग अपडेट रहें। टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव यूज होता है, नेगेटिव भी होता है। टेक्नोलॉजी का जब हम यूज करते हैं तो क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। तो जागरूकता ही आपका बचाव हो सकता है। और इसमें कई तरह के फ्रॉड्स आते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होता है जिसमें आपका पैसा चला जाता है, पैसे का लॉस होता है। चाहे अगर आप देखें, इसको केवाईसी अपडेट होगा, या लॉटरी स्कैम हो गया, जॉब रिलेटेड स्कैम हो गया, कस्टमर केयर स्कैम होगा, या फिर मैट्रिमोनियल फ्रॉड होगा, या डिजिटल अरेस्ट होगा, या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होगा, या एक्सटॉर्शन होगा, जिसमें कि आपका पैसा जाता है। और सेकंड जो फ्रॉड होता है वो सोशल मीडिया डिफेमेशन, सोशल मीडिया फ्रॉड होता है जिसमें आपकी फेक प्रोफाइल, फेक आईडी बनाकर आपको डिफेम किया जाने लगा, एब्यूज किया जाने लगा। तो इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो इनसे बचने के लिए अलग अलग जो क्राइम्स होते हैं उनकी अलग अलग टेक्टिक्स है। सबसे पहले तो हमें यह है कि अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं जो व्यक्ति आपसे इंटरेक्ट कर रहा है वो क्या बोल रहा है, कौन हो सकता है वो, और तक क्या पीछे उसकी मंशा है। सेकंड, अननोन वीडियो कॉल को कभी रिसीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अननोन वीडियो कॉल को आप रिसीव करते हैं तो उसमें लड़की न्यूड होती है और कहीं ना कहीं आपका स्क्रीनशॉट या वीडियो बन जाता है। फिर आपको सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाते हैं। आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो इस वीडियो को, इस फोटो को वायरल कर देंगे। तो उससे बचने के लिए अननोन वीडियो कॉल को कभी रिसीव नहीं करें। कभी हम अननोन लिंक को क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाता है। जब स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन पर जो ओटीपी आ रहा है वो साइबर फ्रॉडस्टर को भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो आपके साथ फ्रॉड कर लेगा, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। तो कभी भी अननोन लिंक को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद अननोन एपीके फाइल को भी कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड किया, आपका नंबर, आजकल जो घटनाएं बढ़ गई हैं, आपका नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाएगा और व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। व्हाट्सएप को कंट्रोल कर लेंगे वो, उसका ओटीपी चेंज करके साइबर फ्रॉडस्टर अपने कंट्रोल में लेके फिर आपके जुड़े हुए, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए आपके फ्रेंड्स हैं, आपके परिचित हैं, उनको भेजेंगे, उनका भी व्हाट्सएप हैक कर लेंगे या फिर उनसे पैसे मांगेंगे। और चूंकि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो आपके कॉन्टेक्ट में है, उसी की व्हाट्सएप से जब मैसेज आएगा तो निश्चित रूप से वो पैसा दे देगा। इस तरह की कई घटनाएं क्राइम ब्रांच में आई है। तो अननोन एपीके फाइल को कभी भी डाउनलोड नहीं करना है अननोन नंबर से जब आती है तो। और अगर नॉन नंबर से भी आती है तब भी उस व्यक्ति से पूछना है
कि भाई तुमने क्या भेजा है, क्या मैं इसको डाउनलोड कर लूँ। तो इससे आप इससे बच सकते हैं व्हाट्सएप हैकिंग से। और व्हाट्सएप हैकिंग ही नहीं, इसी तरीके से इंस्टाग्राम हैक हो रहा है, इस तरह से टेलीग्राम भी हैक हो रहा है। तो हमें अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करना है। इसके अलावा ऑनलाइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखेंगे तो कई इन्वेस्टमेंट, जो कई ऐसी कंपनियां ऑनलाइन वेबसाइट बनी हुई हैं जो कि आपको 100% गारंटी, मुनाफे की गारंटी देती हैं, आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न देती हैं कि 1% 2% आपको पर डे मिलेगा। इस दुनिया में नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और इजी, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। जो आपको 1% या 2% प्रॉफिट दे रहे हैं, शुरू में आपको वो 1% आपको प्रॉफिट देंगे। अगर आपने 1000 लगाया और अगले ही दिन आपको 50 रुपए मिल गए तो आपको लगता है कि ठीक है, फिर 2000 लगाए तो फिर आपको 200 रुपए मिल गए तो आपको ऐसा लगता है कि इट्स गुड। और फिर धीमे धीमे आप पैसा लगाते जाते हो, और फिर जब बड़ा पैसा लगाते हैं तो वो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, वो पैसा आप निकाल नहीं सकते। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से बचने के लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया विज्ञापनों पर कभी भरोसा नहीं करें। दूसरा, वेबसाइट को चेक कर ले वो HTTPS है, सिक्योर्ड वेबसाइट है या नहीं। इसके अलावा अगर वो एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है, एडवाइज करती है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो उसका सेबी में रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। www.sebi.gov.in में जाके उसका रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। उसके डिजाइनिंग एंड पैटर्न को चेक कर सकते हैं। जो वर्ड लिखे होते हैं, कैपिटल लेटर लिखे होते हैं, जो URL होता है, उसको अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें पैटर्न और डिजाइनिंग में काफी फर्क होता है। कई बार स्पेलिंग में एक ही स्पेल का मतलब एक ही कैपिटल लेटर का फर्क होता है और उसी से ही एक लेटर से ही वो पूरा चेंज हो जाता है। तो वो जल्दबाजी में हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो हमेशा वेरीफाइड करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिस किसी वेबसाइट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, उसको ये देखें अनरियलिस्टिक रिटर्न कहीं नहीं मिलते। अगर अनरियलिस्टिक रिटर्न कोई दे रहा है तो इसका मतलब ये है वो फ्रॉड कर रहा है। तो इससे बचने की जरूरत है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कानून में कुछ नहीं होता। कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल आपको फिजिकल अरेस्ट करती है, कोई भी डिजिटल अरेस्ट जैसा टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो उसके लिए भी जागरूक रहे, जानकार बने। आपके लड़के को 3 लड़कों के साथ ड्रग के केस में पकड़ा गया है, आपके लड़के को 3 लड़कों के साथ रेप के केस में पकड़ा गया है। इस तरह के जो इंपर्सोनेशन वाले कॉल आते हैं, TI बनकर, थाना प्रभारी बनकर, पुलिस बनकर, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसे फोन करके पैसा नहीं मांगती है। अगर कोई पैसा मांग रहा है कि आपके लड़के को रेप के केस में पकड़ा गया है, आप इतना पैसा दे दें तो बचा लेंगे, तो इट मीन्स वो फ्रॉड है। तो इसको वेरीफाइड करें। परिचित बनकर कॉल करते हैं कि मैं मौसी का जीजा, तुम पहचान गए, मैं यहाँ से शिवपुरी से बोल रहा हूँ, मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ या महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, तुमने पहचाना, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे कुछ पैसे अकाउंट में आने वाले हैं तो मैं तुम्हें अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, फिर मैं आपको वहां से कैश ले लूंगा। इस तरह से बातों में लगा के वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिना वेरिफिकेशन के नहीं करना है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जिस पर कि हमें कंट्रोल करना होगा। और अगर सोशल मीडिया फ्रॉड की बात करें तो कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। आजकल लोग गिबली में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल फोटोज को शेयर कर रहे हैं, पर ये फोटो कहीं डाटा स्टोर हो रहा है। अगर आप AI से भी पूछेंगे कि क्या हम अपनी पर्सनल फोटो शेयर करें तो वो बोल देगा नो। तो हमें अपनी कोई भी पर्सनल फोटो शेयर नहीं करनी। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई हैं, आप उनका गिबली में यूज कर रहे हैं तब तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पर्सनल फोटो यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये डाटा कहीं स्टोर हो रहा है जो आपके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, उसका कोई दुरुपयोग कर सकता है। ऑलवेज उसको प्राइवेट करें, पब्लिक नहीं करें अपनी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो प्रोफाइल्स हैं, क्योंकि आप पब्लिक करते तो आप ही के फोटो को उठा के फेक ID बनाकर और लोगों से पैसा मांगना शुरू करते हैं, या फिर फोटो निकाल के उनका एडल्ट कंटेंट बना के और आपको ब्लैकमेल शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, जनरल बात है जो प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ में है तो हम किसी भी तरह के फ्रॉड से, किसी भी तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। मैं आप जानना चाहूंगा कि कोई भी शिकायत करता जब वो 1930 पे फोन करता है, जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है, तो आपके पीछे की जो टीम है वो किस तरीके से मदद करती है, किस तरीके से लोगों को सहयोग करती है, जिससे उस आरोपी तक, उस अपराधी तक, उस ठग तक पहुंचने में आसानी हो और हमें जल्द से जल्द उसके बारे में पता चल जाए। देखिए, जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है वो है नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आप कॉल करेंगे, आपके साथ जैसे ही फ्रॉड होता है, एज सुन एज पॉसिबल, आप जितनी जल्दी हो सके तत्काल 1930 पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। 1930 पे जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो क्या होगा कि अगले 15 से 20 मिनट में वो जिन अकाउंटों में पैसा गया है वो तुरंत उनको होल्ड और ब्लॉक करा दिया जाएगा, जिससे वो पैसा मिलने की संभावना आपकी बनी रहेगी। इसी तरह एक अगर 1930 व्यस्त आ रहा है तो तत्काल एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है जो घर बैठे बैठे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। आप इस पर भी कंप्लेंट, ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं तो इंदौर के विक्टिम के लिए क्राइम ब्रांच
इंदौर ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445। अगर वो व्यस्त आ रहा है 1930 तो आप इस पर भी कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। कंप्लेंट जैसे ही रजिस्टर आप कराएंगे, जो जितनी जल्दी आप कराएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जो पहला घंटा होता है कभी गोल्डन आवर होता है, जिसमें जैसे ही आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई, हम तुरंत जो बैकएंड पर एक मैकेनिज्म डेवलप्ड है कि जैसे ही आप कराओगे तो वो लेयर दर लेयर वो अकाउंट होल्ड और फ्रीज हो जाते हैं, जिससे कोर्ट से के माध्यम से पैसा वापस मिलने की संभावना बनी रहती है। 2024 में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए विक्टिम के वापस कराए थे। तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहना होगा। जागरूकता ही आपका बचाव है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो ही अपना बचाव कर पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो हमने की है उनमें यह आया है कि पैसा बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होगी, यूएसडीटी या बिटकॉइन कन्वर्ट होकर गई कंबोडिया, लाओस या म्यांमार या हांगकांग चला गया। ऐसी स्थिति में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए बड़ा चैलेंज है उस पैसे को बाहर से रिकवर करना। तब फिर बैक टू द बेसिक्स पर आते हैं कि क्यों ना हम अपने आप को जागरूक रखें, जिससे इस तरह की स्थिति ना बने, इस तरह का हमारे साथ फ्रॉड ना हो। कौन कौन से नंबर अवेलेबल है, कौन से पोर्टल अवेलेबल है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने व्यूअर्स को ये बताया कि इन कहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी आप सावधानियां रख सकते हैं, किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जानकारी भी उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। एनकाउंटर न्यूज के कुछ व्यूअर्स ये भी जानना चाहते थे कि अपराधी को पकड़ लिया जाता है तो जनरली व्यूअर या जो भी जिसके साथ में ये घटना हुई होती है वो एक मन में बना लेता है कि अपराधी पकड़ा गया है तो क्या मेरा पैसा भी मुझे वापस मिल जाएगा। तो इसमें संभावनाएं कितनी होती है? देखिए, सबसे पहली संभावना ये होती है कि हम जितनी जल्दी अकाउंट्स को होल्ड कर सकते हैं, 1930 वाला जो मैकेनिज्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां अगर टाइमली हमने काम कर लिया तो हमारे पैसे मिलने की संभावना रहेगी। हम जो आरोपियों को पकड़ते हैं वो सिम होल्डर होते हैं या अकाउंट होल्डर होते हैं, उनके एजेंट होते हैं जो कि कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। अगर अकाउंट वाले को 3% दे दिया, 5% दे दिया, फिर आगे जिसने अकाउंट खुलवाया है, जिसके व्यक्ति का अकाउंट होगा, फिर एक एजेंट होगा जो अकाउंट की व्यवस्था करता है, उसका भी कुछ परसेंट होगा। तो ये बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, जिसमें 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक, 3 लाख तक का होता है। लेकिन ये अकाउंट से ट्रांसफर होकर, जैसा कि मैंने बताया, अब ट्रेंड ऐसा दिख रहा है कि कुछ केसेज में पैसा बाहर चला गया, तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं बड़ी कम रहती हैं। आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन वो आरोपी पकड़े जाते हैं जो बेसिकली कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, जो एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो सिम होल्डर या अकाउंट होल्डर या फिर उनके एजेंट के रूप में पैसे को ट्रांसफर कराते हैं। ऐसी स्थिति में पैसा उनके पास फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वो होते नहीं है। ऐसी स्थिति में पैसा उनसे रिकवर किया जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके बाद तो सबसे बड़ी चुनौती होती है जब पैसा बाहर ट्रांसफर हो जाता है। कई केसेज में हमने पैसा वापस कराया, लेकिन वो बहुत कम होता है। 1930 के जरिए जो पैसा वापस कराया जाता है वो ह्यूज मनी होता है। इसलिए मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना है कि आप अवेयर रहें। जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बदनामी हो जाएगी, न्यूज में आएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कही है कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है आप तत्काल दूसरों को बताएं, जिससे कि दूसरे लोग इस बात के लिए जागरूक हों और अपना बचाव कर पाएं। अगर आप किसी भी घटना को छिपाएंगे तो लेट भी हो सकता है और विलंब से जब आप आएंगे तो अकाउंट खाली भी हो सकते हैं, जिससे पैसा मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। तो आप स्वयं को जागरूक करें, स्वयं को सेंसिटाइज करें कि आपके साथ अगर फ्रॉड होता है तो उसको कहीं छुपाने की जरूरत नहीं है, सीधे उसकी रिपोर्टिंग करें तो संभावना बनी रहेगी कि आपका पैसा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डंडोतिया साहब। हम आपके सवालों को माफी चाहेंगे, जवाबों को लेकर बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। अपने व्यूअर्स को भी हम चाहेंगे जागरूकता रखें, सावधानी रखें और हमेशा सचेत रहें। साथ में हर चीज को, हर परेशानी को शेयर करते रहें, वो चाहे अपने परिवारजन हो, अपने मित्रगण हो, और कोई भी घटना होने पर तुरंत पुलिस को जरूर सूचना करें। हम धन्यवाद देते हैं आपका और आपकी जागरूकता का। आपने जो अलग जगह रखी है, एक क्रांतिकारी अलग बोलेंगे, क्योंकि देश को आजाद करने के लिए भी भगत सिंह की जरूरत थी। साइबर क्राइम से भी लोगों को जागृत करने के लिए आज हमें ऐसा महसूस होने लग गया डंडोतिया साहब की जरूरत है। अब एक नहीं, कम से कम 1000 डंडोतिया जी आ जाए बाजार में तो इस बाजार की रूपरेखा ही बदल जाएगी। ठगों को कभी छूटने लग जाएगी कि यार कहीं ना कहीं हम जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।